एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदपुर। ये गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। तब से वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की। गांव का एक लड़का था अर्जुन, उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब सिर्फ अफवाह है, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। उसके दोस्त डर गए लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के करीब 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर अकेले उस हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी-अभी कोई वहां बैठा हो। अर्जुन डर गया, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कौन है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? अचानक टॉर्च बंद हो गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च को फिर से ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी वापस आई, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, फीकी आंखें और बिना हिले उसे घूर रही थी। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि लड़की डरवाहट है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तो तुम कौन हो? लड़की धीरे से बोली, मैं उसी परिवार की बेटी हूँ जो यहाँ से गायब हुआ था। हम गायब नहीं हुए थे, हमें यहाँ कैद कर दिया गया था। अर्जुन हैरान रह गया, कैद? किसने? लड़की ने कांपते हुए हवेली के कोने की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही वहां देखा, उसे एक छाया दिखाई दी, लंबी, काली और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। लड़की चिल्लाई, भागो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन डर के मारे भागने लगा। वो सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे आया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन बिना पीछे देखे गांव की ओर भागा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अर्जुन बहुत डरा हुआ है। उसने सबको पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद गांव के एक और लड़के ने हिम्मत दिखाई और वही गलती दोहराई। वो भी उस हवेली में गया, लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं आया। और तब से हर रात उस हवेली से 2 आवाजें आने लगी, एक लड़की की